फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। एंड ये पेपर है बेसिकली आपका JSA की पोस्ट के लिए। ठीक है, JSA पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका 21 दिसंबर में एंड सेकेंड शिफ्ट के अंदर आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो सेकेंड शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं प्लस कंप्यूटर रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये स्टार्ट होता है जनरल अवेयरनेस का, वो होता है 51 से। वेयर इज द वेयर इन इंडिया इज द 2025 मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? ये ऑर्गेनाइज किया गया था तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर दो प्लेसेस रहे हैं, एक था चेन्नई। ठीक है, चेन्नई के अंदर एक प्लेस था मेजर राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम, और दूसरा था मदुरई। ठीक है, मदुरई के अंदर मदुरई इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, यहाँ पर ये टूर्नामेंट आयोजित किए गए थे। इन बिटवीन हम बात करें तो 28 नवंबर टू 10 दिसंबर के बीच में इन 2025 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ द मोर देन वन लोकसभा सीट? मोर देन वन लोकसभा सीट की बात करें, देखिए यूटी की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरी की सीट्स जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी लोकसभा की? वो मिलेंगी दिल्ली के अंदर, वो है 7। ठीक, पौंडीचेरी के अंदर 1 सीट है, अंडमान के अंदर 1 सीट है, गोवा के अंदर हम बात करें तो 2 सीट है। ठीक है, और यहाँ पर लद्दाख के अंदर 1 सीट है। अब ये यूनियन टेरिटरी, इसका जो दूसरा पेपर हुआ था उसमें भी यूनियन टेरिटरी में गोवा को लिया गया था। ठीक है, बट दिस वॉज द स्टेट। ठीक, बट अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से जाऊँ तो ऑप्शन 2 बनना चाहिए करेक्ट आंसर, अदरवाइज तो सबका 1-1 ही है। ठीक, यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड 2026 टू बी द ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन्स फार्मर। ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव जो है ये 2025 का है। ठीक है, 26 का है वुमेन्स फार्मर, और कोऑपरेटिव है 2025 का थीम। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 53। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 54। लाइकन जो है ये कंपोस्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि एल्गी और साइनोबैक्टीरिया से मिलता है। और लिटमस पेपर बेसिकली आपने वर्ड सुना होगा जो कि pH वैल्यू को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो सॉल्यूशन है दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। ये चीज़ आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। हु डिफीट सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी? तो बैटल ऑफ प्लासी के अंदर सिराजुद्दौला को ब्रिटिश फोर्सेस ने हराया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रिटिश की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो लड़ रहा था। ठीक है, और यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के साथ में जो इंडियंस थे, जो मीर जाफर, मानिक चंद, आमीन चंद, जगत सेठ, खामिन खान करके एक व्यक्ति थे, तो ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे थे, और सिराजुद्दौला एक अपनी अलग था, मतलब ये अपोजिशन में थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन ऑथर्ड बाय द आर के नारायण? तो देखिए कुली जो है ये लिखी गई है बेसिकली क्या नाम है, मुल्क राज आनंद के द्वारा। ठीक है, और मालगुली डेज, द गाइड एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये बुक्स जो है वो KR नारायण के द्वारा लिखी गई हैं। दैट इज ऑप्शन 1 होगा 56 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 57। हु इज द विनर ऑफ 2025 US ओपन वुमेन्स सिंगल टेनिस टाइटल? तो ये है अरण्या सबरनेखा, ये जीता है इन्होंने टाइटल, और इन्होंने डिफीट किया है अमांडा अनिसिमोवा को। दैट इज ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन अमंग द 8 मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द सार्क? तो सार्क की जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं उनके नाम की हम बात करें, एक है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। दीज आर द 8 कंट्रीज जो कि सार्क की मेंबर कंट्रीज हैं।
यहाँ पर इनमें से कौन सी है? मॉलडीव्स, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। विच पंचायत बैग्ड द सिल्वर अवार्ड इन द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 फॉर द पायनियर डिजिटल सर्विस डिलीवरी? ये था आपका वेस्ट मजशीदपुर ग्राम पंचायत, वेस्ट त्रिपुरा, त्रिपुरा। दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द इंडियाज फर्स्ट वुमेन बॉटनिस्ट? तो ये है आपकी जानकी अमाल। दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 में। ठीक है, और ये कहाँ से हैं? केरला से हैं, केरला से हैं। क्वेश्चन नंबर 60। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 61। हु डायरेक्टेड इंडियाज फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र इन 1913? ये थे दादा साहेब फाल्के, इनके नाम पर अवार्ड भी चलता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट इज सिचुएटेड इन घरपुरी आइलैंड? ये आपका है एलिफेंटा केव्स, जो कि महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, और डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दैट इज नील रिवर, और नील रिवर जो है 6650 किलोमीटर्स की लेंथ में है लगभग। जस्टिस भूषण गवई या जी गवई वॉज शॉन इन May 2025 एज अ 52nd CGI। अब 53rd CGI कौन बने हैं? CGI ये बने हैं सूर्यकांत, सूर्यकांत, ठीक है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क हेनले नेशनल पार्क, इसे हम जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से, और हेनले पार्क जो है ये बना था 1936 में, और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर मौजूद है। ठीक है, 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन 4। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? ये आपका सैटर्न है, फर्स्ट है आपका जुपिटर, सेकेंड है ये, ठीक है। और इसके डाया की जब हम बात करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट की हम डाया की बात करते हैं, तो ये 1,20,000 किलोमीटर स्क्वायर का किलोमीटर का लगभग ये डायमीटर्स का आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट बट वॉज इंसर्टेड थ्रू वन ऑफ द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002? तो ये था राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट आर्टिकल 21 ए के तहत आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC आर्टिकल 44 का आता है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें अलग आ गई। ठीक, कैपिटल ऑफ यूक्रेन ये आपकी खारकीव, कीव, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तालमिन जो है, तालमिन इज द कैपिटल ऑफ इस्टोनिया, इस्टोनिया की कैपिटल है। वार्शो इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड, ठीक। रीगा इज द कैपिटल ऑफ लतूनिया, लतूनिया, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी बने, सॉरी 3 बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 68। 69 नंबर क्वेश्चन। वोटिंग एज जो है वो 21 to 18 करी गई थी 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये की गई थी 1988 के अंदर। अब ये हुई थी, और इनेक्ट कब होता है? इनेक्ट होता है 1989 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। रामसर कन्वेंशन साइट ये रिलेटेड है विद द वेटलैंड कंजर्वेशन के साथ। वेटलैंड एक बेसिकली प्लेस है जो कि कहाँ पर है? इटली के अंदर है, आई थिंक इटली के अंदर है ना। इटली के अंदर एक सिटी है जहाँ पर ये कन्वेंशन हुई थी, उस जगह के नाम पर ये रखा गया है वेटलैंड कन्वेंशन, और ये साइन किया गया था 1971 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ, जो कि आपके कंप्यूटर नॉलेज वाले क्वेश्चन आ गए। सो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज फॉर फाइंड एंड रिप्लेस? ऑप्शन इन MS ऑफिस टूल। ओके, इसके लिए यूज़ किया जाता है 71 में Ctrl+H, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IP एड्रेस? इनवैलिड IP एड्रेस कौन सा है इनमें से? ये है आपका 3 वाला, ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू वेबसाइट और ऐप दैट कनेक्ट पीपल ग्लोबली और एनेबल देम टू शेयर आइडिया, फोटो, वीडियो एंड मैसेज ऑनलाइन? तो दिस इज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 73। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74। 1024 इज इक्वल्स टू 1 GB, ये होता है आपका मेगाबाइट, ठीक है। डैश इज अ Copilot. Copilot is a Microsoft powerful generative AI tool designed to understand and interact with the various forms of information like text, image and audio codes. Okay. क्वेश्चन नंबर 76 में आपका रहेगा राइटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल। दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 76।
Question number 77. Which one of the following is a safe and acceptable online practice not considered as a cyber crime? So this is sharing your created notes on an educational platform. Option 3 is the correct answer. Question number 77. Now coming to the question number 78. Dash is a feature. A bookmark is a feature that saves a web page URL for a quick access later. Okay. With respect to the computer network, in an acronym PAN, अल्फ़ाबेट A is refers to. तो 79 का यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 A, एरिया. ठीक है, एरिया इज द करेक्ट आंसर. 79 के बाद 80. विच ऑफ द फॉलोइंग पासवर्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द साइबर सेफ्टी गाइडलाइन. ओके, तो यहाँ पर सेफ्टी के हिसाब से ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का. ठीक है, तो इसके बाद तो आपके जो है इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं. सो दिस इज द पेपर ऑफ द EMRS 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ GSA. ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 21 दिसंबर को 2025 में सेकेंड शिफ्ट के अंदर. ठीक है, इसके अंदर हमने जनरल अवेयरनेस के प्लस कंप्यूटर रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स को डिस्कस किया है. ठीक है, पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें.